कभी महसूस किया है कि कोई इंसान तुम्हारे सामने होते हुए भी कहीं दूर चला गया है? उसकी मुस्कान अब बोझ लगती है, उसकी बातें अब खाली सी लगती हैं। जब प्यार खत्म होता है तो वह आवाज नहीं करता, वो बस चुपचाप मर जाता है। दोस्तों, जब कोई इंसान आपसे दूर होने लगता है तो वह इसे शोर मचाकर नहीं बताता, वो बस चुपचाप धीरे धीरे बदलने लगता है। बातें वही होती हैं, पर अब उनमें पहले जैसी गर्माहट नहीं बचती। वह आपकी आंखों में देखता है, मगर उसकी नजरों से वह चमक गायब हो जाती है। आप उसके साथ होते हैं, फिर भी दिल में एक खालीपन महसूस होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, कोई रिश्ता एक झटके में नहीं टूटता, हर बदलाव के पीछे संकेत छुपे होते हैं। जब कोई आपका प्यार छोड़ने लगे तो सबसे पहले दो चीजें बदलती हैं। पहला, वह आपकी बातें सुनना छोड़ देता है। सुनता तो है, पर दिल से नहीं। आप अपनी तकलीफ बताते हो, वह बस सिर हिलाकर बात टाल देता है। आपकी बातें उसके लिए अब खास नहीं रही, क्योंकि उसका ध्यान अब कहीं और भटकने लगा है। दूसरा, उसका प्रयास कम होने लगता है। पहले जैसी कोशिशें अब नजर नहीं आती ना। मैसेज का बेसब्री से इंतजार, ना जवाब में उत्साह, ना साथ बिताने की चाहत, ना मुलाकातों में गहराई। वह आपके पास होता है, लेकिन उसका मन दूर कहीं और भटकता है। स्टोइक सोच हमें सिखाती है अपनी ताकत को दूसरों की अनदेखी से कैसे बचाना है। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे रोकना बेकार है, लेकिन खुद को टूटने से बचाना जरूरी है। जरा सोचो, क्या कभी तुमने रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश की है? जितनी जोर से पकड़ते हो, रेत उतनी ही तेजी से फिसलती है। वैसे ही जो दिल से दूर हो चुका हो, उसे रोकने की कोशिश करना सिर्फ अपना दिल तोड़ने जैसा है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो जाना चाहे उसे जाने दो, क्योंकि बंधन कभी प्यार नहीं बनता। सच्चा प्यार हमेशा आजादी के साथ आता है। जो दिल से जुड़ा होता है वह तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और अगर कोई चला गया है तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्यों डोई स्विंगलमा है, कि अब समय है खुद से प्यार करना। तुम्हारा क्या है, इस बात से तय नहीं होता कि कौन तुम्हारा साथ है। तुम्हारा असली क्या है, इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना सम्मान देते हो। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है और उस गहरे अकेलेपन का एहसास होता है, जब कोई पास होते हुए भी दिल से दूर चला जाता है, तो वहीं से तुम्हारा असली स्टोइक अभ्यास शुरू होता है। वो तुमसे बात करेगा, लेकिन शब्दों में जज्बात नहीं होंगे। वो मुस्कुराएगा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी होगी। वो तुम्हें देखेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं छुएगा। यही है इमोशनल डिस्टेंस का पहला कदम। और इसी मोड़ पर तुम्हें सीखना है, समझना, स्वीकार करना और आगे बढ़ना। क्योंकि जो रिश्ते तुम्हें तोड़ते हैं वह तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। याद रखो, तुम वो इंसान हो जिसे लोग आसानी से भूल नहीं सकते। पर सवाल यह है, क्या तुम खुद को कभी भूलने दोगे? क्या तुम्हारी मुस्कान में वह सुकून है जो दिलों को छू जाए? क्या तुम्हारी बातें किसी दिल पर अमिट छाप छोड़ती हैं? क्या तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद लोग उसे बार बार याद करें? लोग तुम्हें इसलिए याद रखते हैं क्योंकि तुम वो नहीं जो सिर्फ दिखते हो, बल्कि तुम वो हो जो उन्हें महसूस कराते हो। और यही वो कला है जो तुम्हें अब खुद के लिए सीखनी है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा, सवाल यह है कि जब तुम खुद के साथ खड़े होगे तो क्या तुम्हारा दिल भी तुम्हारा साथ देगा? क्योंकि असली प्यार खुद से शुरू होता है, और जो खुद से प्यार करता है वह पूरी दुनिया से प्यार करना सीख जाता है। यही तुम्हारी नई शुरुआत है, खुद के लिए, अपने दिल के लिए, अपनी रूह के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 स्टोइक सिद्धांतों के बारे में जो तुम्हें ऐसा इंसान बना देंगे जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। न तुम्हारे शब्द, न तुम्हारा असर, न तुम्हारी चुप्पी। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि यह आदतें तुम्हें सिर्फ यादगार नहीं बनाएंगी, बल्कि तुम्हें आत्मबल, आकर्षण और शांति का जीता जागता उदाहरण भी बना देंगी। पहला स्टोइक सिद्धांत, खुद से गहरा रिश्ता। जो इंसान खुद से गहरे रूप से जुड़ा होता है वह बिना कुछ कहे भी दुनिया को अपनी मौजूदगी का असर महसूस करा देता है। जब तुम अपनी भीतर की चुप्पी को सुनना शुरू करते हो, तब तुम्हारी आवाज सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती है। जब तुम अपने विचारों को गहराई से महसूस करते हो तो तुम्हारी नजरों में ऐसी गहराई आ जाती है जिसे लोग कभी नहीं भूल पाते। दूसरा स्टोइक सिद्धांत, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। हर कोई गुस्से में चिल्लाता है, हर कोई दुख में टूटता है,
लेकिन जो इंसान इन सब के बीच शांत रहता है वह दूसरों के लिए एक रहस्य बन जाता है। स्टोइक होना का मतलब पत्थर बनना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है भीतर एक ज्वालामुखी और बाहर एक शांत झील जैसी स्थिति रखना। यही आंतरिक ताकत लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है और उन्हें तुम्हारे प्रभाव से अलग नहीं होने देती। तीसरा, स्टोइक सिद्धांत कम बोलना, गहरे शब्द बोलना। जब दुनिया शोर मचा रही हो तब जो व्यक्ति सोच समझकर शांत शब्दों में बोलता है उसकी बातों में विशेष गहराई होती है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे हर शब्द में वजन होता है। तुम्हारी चुप्पी भी लोगों के मन में सवाल खड़े कर देती है, और जो सवाल दिल से उठते हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। चौथा, स्टोइक सिद्धांत मूल्य देना, ध्यान आकर्षित करना नहीं। आज की दुनिया में सब ध्यान चाहते हैं, लेकिन जो बिना दिखावे के दूसरों के लिए अच्छा करते हैं उन्हें लोग ताम्र याद रखते हैं। जब तुम किसी को पूरी समझदारी से सुनते हो, बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो, तो वह इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, एक ऐसा हिस्सा जिसे वह कभी नहीं भूलता। पांचवा, स्टोइक सिद्धांत स्वतंत्र सोच और निर्णय। जो इंसान अपने फैसलों में खुद पर भरोसा करता है वह भीड़ से अलग दिखाई देता है। वह ना तो फैशन के पीछे भागता है, ना ही डर के कारण रुकता है। उसका हर कदम सोच समझकर होता है, और यही उसे मजबूत और यादगार बनाता है। जब तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक प्रेरणा बन जाती है। छठा स्टोइक सिद्धांत दूसरों को उनके अंदर झांकने देना। जो व्यक्ति केवल अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा को भी समझने की कोशिश करता है वह दिल के बेहद करीब आ जाता है। जब तुम किसी को केवल उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनकी पीड़ा, संघर्ष और खामोशी से समझते हो तो तुम्हारा रिश्ता उनसे बेहद गहरा बनता है, और गहरे रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते। सातवां, स्टोइक सिद्धांत धैर्य और संयम। जहां आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, वहीं जो इंसान समय की अहमियत समझता है वह खुद समय की तरह स्थिर बन जाता है। जब तुम परेशान होने के बजाय सही समय पर सही प्रतिक्रिया देते हो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं, और जो शांति देता है उसे कोई नहीं भूलता। आठवां, स्टोइक सिद्धांत निजता की शक्ति। हर बात सबको बताने की जरूरत नहीं होती, हर भावना दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बातें जब भीतर रहती हैं तो उनका असर और भी गहरा होता है। अगर तुम्हारी निजी दुनिया शांत, गूढ़ और संतुलित है तो उसकी आभा तुम्हारे आसपास भी महसूस की जाती है। नौवास्तिक सिद्धांत कम उम्मीदें रखना। जब हम दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं तो अक्सर निराशा हाथ लगती है। यदि कोई हमारी बात नहीं समझता, हमें समय नहीं देता या हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि हमें केवल अपनी मेहनत और सोच पर ध्यान देना है और दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं करनी है, तब हम सच्ची शांति पाते हैं, तो हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के अच्छा करते हो तो लोग तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को हमेशा याद रखते हैं। 10वां स्टोइक सिद्धांत है स्वीकार करना। हम अक्सर उन चीजों से लड़ते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे अगर कोई हमें छोड़कर चला जाए या जीवन में कुछ गलत हो जाए। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो हुआ वह ऐसे ही होना था, तो हमारे दिल को शांति मिलती है। जब तुम परिस्थितियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हो तो तुम दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हो। लोग तुम्हें उस इंसान के रूप में याद रखते हैं जो मुसीबतों में भी नहीं टूटा बल्कि और ज्यादा मजबूत बन गया। 11वां स्टोइक सिद्धांत है ध्यान और पूर्ण उपस्थिति। जो व्यक्ति हर पल को पूरी तरह से जीता है वह स्वयं भी खास बन जाता है, और वह पल भी जब तुम किसी से मिलते हो तो फोन से नहीं, आंखों से बात करते हो। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो केवल जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ध्यान जैसी हो जाती है, और ध्यान का असर कभी खत्म नहीं होता। 12वां स्टोइक सिद्धांत है आभार और प्रेम। जो इंसान हर उस चीज के लिए आभारी रहता है जो उसके पास है, वह कभी शिकायत नहीं करता। उसकी आंखों में चमक होती है और शब्दों में मिठास। जब तुम जीवन को प्रेम, आभार और विनम्रता से जीते हो तो तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में अमर हो जाता है, वह नाम जो कभी मिटता नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि लोग तुम्हें क्यों याद रखें,
बल्कि यह है, क्या तुम खुद को इतना बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम वे आदतें अपनाने के लिए तैयार हो जो तुम्हें साधारण से असाधारण इंसान बना दें? क्योंकि यादगार चीजें कभी शोर नहीं मचाती, वे बस गहरी छाप छोड़ जाती हैं। अब फैसला तुम्हारा है। जब कोई तुमसे प्यार करना छोड़ देता है तो यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हम में से लगभग हर कोई कभी ना कभी महसूस करता है। यह स्थिति जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और तुम्हारे दिल दिमाग में अनगिनत सवाल खड़े कर सकती है। जब किसी रिश्ते में प्रेम समाप्त हो जाता है तो इस बदलाव को स्वीकार करना बेहद कठिन हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अचानक छिन गया हो। इसके बाद एक गहरा खालीपन और अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे किसी भरोसे का टूटना। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की भावनाओं का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह दोनों लोगों की साझा जिम्मेदारी होती है। इस समय सबसे जरूरी है कि तुम खुद को समझो और स्वीकार करो कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है। यह पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद रहता है। खुद को समय देना और अपनी भावनाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। तुम्हारे भीतर गुस्सा और दुख हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी महसूस हो सकता है कि तुम्हें अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यह परिस्थिति तुम्हें अपने भीतर की ताकत और धैर्य को पहचानने का अवसर देती है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो यह तुम्हें अकेले जीने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। हो सकता है यह समय तुम्हें खुद से प्रेम करने का मौका दे, वह प्रेम जो शायद रिश्ते में रहते हुए कहीं खो गया था। प्यार भरे रिश्तों में अक्सर हम अपनी इच्छाओं को दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं, और जब वह रिश्ता खत्म होता है तो हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता का फिर से एहसास होता है। इस समय सबसे आवश्यक है कि तुम किसी भी नकारात्मकता या गुस्से को खुद पर हावी ना होने दो। गुस्सा और नफरत केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। शांति और समझ की ओर बढ़ना ही सही रास्ता है। जब कोई तुमसे प्रेम करना छोड़ देता है, तब भी तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी गरिमा बनाए रखो। दूसरों से उम्मीद करने की बजाय खुद अपना मार्ग खोजो। यह समय है खुद को बेहतर ढंग से समझने और जानने का। रिश्ते के अंत के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए जरूरी है कि तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखो। यह समय तुम्हें खुद को गहराई से जानने का अवसर देता है और यह समझने का भी कि वास्तव में तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। इस पल का सही उपयोग खुद को निखारने और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जहां तुम अपने भविष्य को एक नई दृष्टि से देख सकते हो। जब कोई तुमसे प्यार करना छोड़ देता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ और बेहतर आने वाला है। कई बार जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है ताकि हम अपने रास्ते को सही दिशा में मोड़ सकें। यह समझना जरूरी है कि किसी रिश्ते का अंत जीवन के अंत की निशानी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर पहला कदम है। यह समय हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता तो यह तुम्हारे लिए अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का अवसर बन जाता है। यह पल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और यह समझने का समय है कि तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अंततः यह अवस्था तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखा सकती है। यह एक मौका है खुद को नए नजरिए से देखने और खुद के लिए जीने की कला सीखने का। रिश्ते के टूटने के बाद अपने दिल को भरने और खुद से फिर से जुड़ने का। यह समय तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को और मजबूत बना सकता है। रिश्ते के अंत के बाद तुम्हें यह एहसास हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में अभी भी कई खूबसूरत संभावनाएं बाकी हैं। प्यार की कमी को भरने के कई तरीके हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि वह सिर्फ किसी एक इंसान से ही आए। यह समय खुद से प्रेम करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का सुनहरा अवसर है। दोबारा समझो, जब कोई तुमसे प्यार करना छोड़ देता है तो यह जीवन में अचानक आई अप्रत्याशित घटनाओं की तरह होता है। इसे समझना और इससे निपटना कठिन हो सकता है। यह परिस्थिति मन में असंख्य सवाल, दर्द और उलझने लेकर आती है। जब कोई तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका हो और अचानक वह दूर चला जाए
तो यह खालीपन, अकेलापन और असुरक्षा की भावना को जन्म दे सकता है। प्यार का खत्म होना किसी रिश्ते के अंत का संकेत है और यह तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन इसे केवल एक अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक परिवर्तन, एक नए सफर की शुरुआत के रूप में अपनाना चाहिए। जब कोई तुमसे प्यार करना छोड़ देता है तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना आवश्यक होता है। गुस्सा, दुख, उलझन, इन सभी भावनाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं को स्वीकार करना और सच्चाई के साथ स्वयं का सामना करना सबसे पहली चुनौती है। यह स्थिति तुम्हारे आत्मसम्मान को झकझोर सकती है। तुम सोच सकते हो, क्या मैं पर्याप्त नहीं था या क्या मुझ में कोई कमी थी? लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी और का बर्ताव तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम्हारी असली पहचान और मूल्य तुम्हारे भीतर है, दूसरों की नजरों में नहीं। किसी रिश्ते का खत्म होना तुम्हारी अहमियत को कम नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपनी पहचान खुद बनाते हो। रिश्ते के टूटने के बाद खुद को समय देना और शांतिपूर्वक सोचना बेहद आवश्यक है। यह एक ऐसा समय है जब तुम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हो। अकेलापन तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को नए सिरे से समझने का अवसर देता है। इस समय का उपयोग अपनी पसंद नापसंद को जानने और अपनी असली जरूरतों को पहचानने में करना चाहिए। इस दौरान खुद को गहराई से समझने और स्वीकारने की यात्रा भी चलती रहती है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब कोई खास इंसान हमारे जीवन से चला जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे हम कुछ बहुत कीमती खो बैठे हैं, जैसे हमारी दुनिया अधूरी हो गई हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह बस एक भ्रम है। एक बार एक लड़की थी, आर्या। उसने अपनी पूरी दुनिया किसी और में बसा ली थी। जब वह रिश्ता खत्म हुआ तो लगा जैसे सब कुछ टूट गया हो, पर धीरे धीरे आर्या ने जाना कि वह अकेली भी पूरी है। उसका मूल्य किसी और के प्यार से तय नहीं होता था, ठीक वैसे ही जैसे एक फूल अकेले खिलता है। बिना किसी के सहारे हम सब अपने आप में पूर्ण हैं। दूसरों का दिया गया प्यार हमारे अस्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जब एक रिश्ता खत्म होता है तो वह हमें एक अनमोल तोहफा देता है, खुद को जानने का मौका। जैसे आर्य ने समय के साथ अपनी ताकत और आजादी को पहचाना। जो दर्द कभी असहनीय लगता था, वही धीरे धीरे उसकी सोच को गहरा और उसकी आत्मा को संतुलित करने लगा। याद रखो, जो प्यार कभी खत्म हुआ था वही हमें खुद से गहरा जुड़ाव सिखाता है, वही हमें अपनी अनदेखी ताकत का एहसास कराता है। और तब हमें समझ आता है, मुश्किलें स्थायी नहीं होती। हर अंधेरे के बाद एक नया सूरज उगता है। हर प्यार का अंत असल में एक नई शुरुआत का संकेत होता है। वह हमें जीवन की असली सच्चाई और प्यार की गहराई से रूबरू कराता है। तो अगली बार जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, याद रखना, तुम काबिल हो। तुम में हर तूफान को पार करने की ताकत है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से उभार सकती है। यही है असली प्यार। खुद से याद रखो, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो अभी अंत नहीं आया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम बात करते हैं उन गहरी और प्रेरणादायक चीजों की जो जिंदगी को एक नया नजरिया देती है, जैसे स्टोइक फिलॉसफी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और नई उम्मीद के साथ। शुक्रिया दोस्तों। AUM